अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से आप अपने बाबू सोना को ये भी दिखा सकते हो कि आप कितना बिजी रहते हो। देखो कैसे। तो फिर से एक बार कॉल करके देखते हैं फिर से लग रहा है कि नहीं। मतलब ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको शक होगा तो फिर इसके पीछे। तो अभी आपने देखा कि जब मैं इस मोबाइल को इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रख दे रहा था तो इस पे कॉल नहीं जा रहा था। मैंने हमारे अंकित भैया रहते हैं, तो चलते हैं अंकित भैया के पास और उनसे बोलते हैं जरा। तो ये भी देखो मेरा नंबर है, अब देखते हैं कॉल करते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। तो एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में यह दिखाया गया है कि अगर मैं इस मोबाइल फोन को, मतलब ऑन मोबाइल फोन को अगर इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर दूं यानी मोड़ दूं तो इस मोबाइल फोन के अंदर कोई भी कॉल नहीं आएंगे। भाई साहब, एरोप्लेन मोड नहीं लगाना है, ना ही कुछ और करना है, केवल इसको जीता जागता इसके अंदर मोड़ देना है और इस मोबाइल फोन के अंदर कोई भी कॉल नहीं आएगा। और इस वीडियो को भेजा था मेरे प्यारे से ब्रदर यानी भाई ने, आदित्य ने। तो कुल मिलाकर के देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को और इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे, क्योंकि रीजन बहुत मैटर करता है यार, समझ गए। तो चलो और मोड़ना चालू। तो मेरा मोबाइल फोन पूरा का पूरा ऑन है, पूरा का पूरा ऑन है, कोई फ्लाइट मोड भी नहीं लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा ऑन है। और इससे ऐसा ही है, मैं क्या कर देता हूं, इसके अंदर मोड़ देता हूं। अब तो इस मोबाइल को मैंने इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर लिया है। अब इस पे कॉल लगाते हैं। तो मेरे पास कॉल लगाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है, तो बगल में हमारे RR रेस्टोरेंट है, वहां पर हमारे अंकित भैया रहते हैं। तो चलते हैं अंकित भैया के पास और उनसे बोलते हैं जरा कॉल लगाओ और दिखाओ कि कॉल आ रहा है कि नहीं। तो फिलहाल में अंकित भैया तो नहीं है, लेकिन एक मोबाइल हमें मिल गया है और इस मोबाइल से हम कॉल करके देखते हैं और देखते हैं कि मेरे मोबाइल पर कॉल जाता है कि नहीं, क्योंकि मैंने पूरे मोबाइल को इस एल्युमिनियम फॉइल से रैप करके रखा है और इसके पीछे का फिर रीज़न भी बताएंगे। तो ये भी देखो मेरा नंबर है, अब देखते हैं कॉल करते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से आप अपने बाबू सोना को ये भी दिखा सकते हो कि आप कितना बिजी रहते हो। देखो कैसे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। देखो नहीं लग रहा कॉल, कुल मिला करके। कृपया कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करें। नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी और नॉट रीचेबल एट दिस टाइम। प्लीज ट्राई लेटर। तो फिर से एक बार कॉल करके देखते हैं फिर से लग रहा है कि नहीं। मतलब ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको शक होगा तो फिर इसके पीछे का रीज़न भी बात करेंगे। तो ये रहा मेरा ऊपर नंबर और ये फिर हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है या इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करें। नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी और नॉट रीचेबल एट दिस टाइम। प्लीज ट्राई लेटर। तो अभी आपने देखा कि जब मैं इस मोबाइल को इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रख दे रहा था तो इस पे कॉल नहीं जा रहा था। मैंने वहां पर एक भाई थे, उनका मोबाइल लिया, उनसे कॉल जब लगा रहा था तो मेरे कॉल पर या तो केवल बीप बीप करके ऑफ हो जा रहा था या फिर मतलब बता रहा था कि भैया बिजी है। तो कुल मिलाकर के देखो, ये सारा का सारा फेनोमेनन फिजिक्स पे आधारित है, यानी हमारा विज्ञान है यार। तो वे अब इसके पीछे का विज्ञान, तो देखिए यहां पर इसके पीछे का जो रीजन है, उस रीजन को बताया है गॉस नाम के साइंटिस्ट ने, जिसने गॉस लॉ दिया था। उसने बताया क्या, उसने बताया कि भाई साहब, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब भैया, आपका मोबाइल जो काम करता है रेडियो वेव्स पे काम करता है और जो रेडियो वेव्स होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, इसीलिए रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है भैया कि आपका जो रेडियो वेव्स यानी मोबाइल का जो सिग्नल जिस वेव से काम करता है उसका नाम है रेडियो वेव्स। और जाहिर सी बात है रेडियो वेव्स किससे बना, मिलकर के बना होता है, वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। और गॉस ने क्या बोला कि भैया अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर आप अगर मोबाइल को रख दोगे ना तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही नहीं है और रेडियो वेव्स तो वही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि रेडियो वेव्स इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा।
तो अरे भैया वही रेडियो वेव्स तो सिग्नल है ना, वही उसी रेडियो वेव्स को सिग्नल बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो सिग्नल अंदर पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो आपका मोबाइल कैसे काम करेगा। 100 बात की एक बात, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसके अंदर अगर मैं इस मोबाइल को रख दूं तो आपका जो रेडियो वेव्स है वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर के बना होता है, तो वो इसके अंदर इंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि गॉस ने बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यही रीजन था कुल मिलाकर के, इसलिए मोबाइल हमारा काम नहीं कर रहा था। क्या बात समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ही प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले, और हमारे प्यारे से संस्थान जो कि ऑफलाइन है पढ़ाई करो एकेडमी को ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए, पास में ही मतलब कोचिंग है यार। फिर मस्ती मजाक और भयंकर तरीके से एग्जाम को फोड़ते हैं। अब की बार 97 नहीं यार, अब की बार आ चाहिए 100%। तो जाइए और मजा कीजिए अपने जीवन में।